Assalamualaikum everyone. Welcome to Knowledge Sphere Academy. I am Anam Javed. Before we start today's lesson, let me ask you a simple question. Do you like English? That's an interrogative sentence because it asks a question. Here is another one. Do you play cricket? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? Does she go to school? क्या वो स्कूल जाती है? Can you identify which word comes first in these sentences? Think about it for a few seconds. Okay, in today's lecture, you will learn about what interrogative sentences are, when to use do and does, the correct sentence structure, how to make interrogative sentences without mistakes. So, let's begin our lesson about interrogative sentences of present indefinite tense. In my first slide, you can see that I introduce again you about present indefinite tense. The present indefinite tense, also called simple present tense, is used to talk about. किसी के बारे में बात करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. हैबिट्स एंड रूटीन्स, अपनी आदतों के बारे में, अपनी रूटीन्स के बारे में बताने के लिए, हम एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं. एज यू कैन सी दैट इन एग्जाम्पल शो आई इन ब्रैकेट्स आई वेक अप एट 6 AM. द सेकेंड वन इज जनरल ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स. Water boils at 100 degrees centigrade. It cannot be changed. It is a truth. And the third one is permanent situations like she lives in Lahore. वो लाहौर में रहती है, उसकी परमानेंट रेजिडेंस है, ये चेंज नहीं हो सकती. सो इन परमानेंट सिचुएशंस में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं. शेड्यूल्ड इवेंट्स, कुछ चीज़ें शेड्यूल होती हैं, हमारे कुछ प्लान्स शेड्यूल होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते. द ट्रेन लीव्स एट 5 PM. कुछ ही ट्रेन का जो लिविंग टाइम है, स्टेशन को लिविंग टाइम, वो 5 PM है, तो वो उसका शेड्यूल्ड इवेंट है. इन चीज़ों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो करते हैं. इस स्लाइड में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्शन अगेन दिया है ताकि रिमाइंड हो जाए. इसी को हमने यूज़ करके नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूज़ करने हैं, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिल्ड करने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रिकॉग्निशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के से रिलेटेड हम बना रहे हैं. आज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट करने के बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में लर्न किया. उसके बाद मेरी सेकंड वीडियो में नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको लर्न करवाया. एंड अब थर्ड मेरी जो वीडियो है, जो मेरा थर्ड प्रेजेंटेशन है, इसमें आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में लर्न करेंगे. आई होप आपने मेरे 2 लेक्चर्स में काफ़ी कुछ जो है वो लर्न किया होगा. अब मेरी जो थर्ड ये लेक्चर है, इसमें आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस रिलेटेड टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लर्न करेंगे. तो आज मैं ये ट्राई करूँगी कि आपको मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव बनाना सिखाऊं. सो वी स्टार्ट हेयर. व्हाट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. किसी से हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हाउ टू मेक येस और नो क्वेश्चंस. कैसे कोई हम क्वेश्चन वाला सेंटेंस बिल्ट अप करते हैं. एंड सम कुछ अदर चीज़ें यहाँ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास WH क्वेश्चंस शो हो रहे हैं. WH क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो ये मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो करवाती हूँ. हाउ टू मेक WH क्वेश्चंस. थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको यहाँ करवा देती हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए. कुछ स्टूडेंट्स के लिए WH क्वेश्चंस बहुत न्यू होंगे, आई नो, बट सम टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको WH क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी बहुत नाउ-हाउ होगी. तो WH क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स, हमारा स्टार्टिंग वर्ड वो यूज़ होता है जो WH से स्टार्ट हो रहा हो. तो अपनी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको WH वाले वर्ड्स जो हैं वो भी डिक्टेट करवाऊंगी. तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में देखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बिल्ट अप करने के लिए फार्मूला शो हो रहा है. इस स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, डू और डज.
ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनको हम बिल्कुल स्टार्ट में पुट करेंगे कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बिल्टअप करने के लिए। प्लस सब्जेक्ट जो काम करता है वो, प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज होगी। एक चीज तो आपने ये क्लियरली लर्न कर लेनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों सेंटेंसेस में, चाहे वो सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। हमने सेकंड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज नहीं करनी। तो अब हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा जैसे डू और डज। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, काम जो कर रहा है वो। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। देन हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे जिस पे काम हो रहा हो। तो इस तरह से ये फार्मूला आपको क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। In my next slides you can see that rules for choosing yes or no questions. yes or no questions को बिल्ट अप करने के लिए कुछ रूल्स डिसाइड किए गए हैं। ये रूल्स एज इट इज़ आपको लर्न करने हैं। जिसमें सब्जेक्ट है फर्स्ट कॉलम में हमारे पास सब्जेक्ट है एंड फर्स्ट रो में सब्जेक्ट बताए हुए हैं आई वी दे यू। आई वी दे यूज ये सब्जेक्ट हैं और ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड कॉलम ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास डू और डज हैं। डू यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और डज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। एंड थर्ड कॉलम में हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स जो शो हो रही हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। फर्स्ट एग्जांपल है डू यू लाइक टी, आप चाय पसंद, क्या आप चाय पसंद करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस है तो इसमें क्या का वर्ड यूज हो जाएगा जो शो हो रहा है क्वेश्चन मार्क से। और इन अदर वर्ड्स क्या को शो करने के लिए हमने ऑक्सिलरी वर्ड सब्जेक्ट से स्टार्ट में लगा दिया है डू। और सेकंड सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लास्ट पे हमने पुट किया है, बट क्वेश्चन मार्क को शो करने के लिए हमने और क्या चेंजेस की हैं इस सेंटेंस में, हमने ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम डज कहेंगे वो सब्जेक्ट से पहले पुट कर दिया है। तो इस तरह से हमारा जो सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसको हमने इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस में चेंज कर दिया है। Here are some key grammar rules. You have to understand these rules as it is. इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ग्रामर रूल्स हैं कुछ। वंस डू और डज इज यूज, एक दफ़ा डू और डज का हमने इस्तेमाल कर लिया है, द मेन वर्ब स्टेज इन बेस फॉर्म। तो फिर जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो एज इट इज़ रहेगी, उसके साथ हम एस और ई एस पुट नहीं करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है जिसको मैंने मार्क किया है ग्रीन बॉक्स के साथ विद टिक मार्क। वो हम यहाँ पे देख रहे हैं डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है। हेयर यू कैन सी दैट with auxiliary verb do we put es and we don't play s with first form of verb play, so this is correct sentence। and the second one is क्रॉस का निशान हमने यहाँ लगाया है रेड कलर में। इसमें हमने डज ही प्लेस फुटबॉल, हमने एस जो है वो पुट किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। देन इट इज़ एक्चुअली रॉन्ग बिकॉज एस हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पुट नहीं करना जब हम स्टार्ट में डज पुट कर रहे होते हैं। दैट इज़ द की ग्रामर रूल, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कुछ WH नेगेटिव क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपसे डिस्कस किया था कि कुछ वर्ड्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी जो आपने एज इट इज़ फिंगर टिप्स पे याद कर लेने हैं। उनमें हमारे पास WH नेगेटिव क्वेश्चंस हैं, मतलब नेगेटिव क्वेश्चंस बनाने के लिए कुछ वर्ड्स हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं। तो उनके लिए क्या रूल्स हैं, उन WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आपने याद करने हैं। वो कौन से हैं, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, कब, हु कौन, हाउ कैसे। क्या, कहाँ, क्यों, कब, कौन, कैसे, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। किसने खाया, कब खाया, कैसे खाया,
ये सब क्वेश्चंस जो हम जहाँ यूज़ करेंगे वहाँ पे हमारा फार्मूला क्या होगा। तो हम इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें हम देख सकते हैं स्लाइड में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम WH वर्ड पुट करेंगे प्लस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर वो प्लूरल है तो हम डू यूज़ करेंगे, अगर वो सिंगल सब्जेक्ट है तो हम डज यूज़ करेंगे। उसके बाद हम नॉट यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट यूज़ करेंगे प्लस सॉरी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होगी, बिकॉज वी आर लर्निंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड लर्न इट। वी ऑलवेज यूज़ first form of verb, not second form. It is sure about that in present indefinite tense you have to use only first form of verb. So here are some examples like what do you do on weekends? आप वीकेंड्स पर क्या करते हैं, आप हफ्ते अतवार की छुट्टियों में क्या करते हैं। हमारा क्वेश्चन का जो एंड होगा सेंटेंस का वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का एंड क्वेश्चन मार्क पर होगा। अब स्टार्ट पे है हमने व्हाट क्यों लगाना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है आप वीकेंड्स पर क्या करते हैं। हेयर यू कैन सी दैट what is the word which is starting from WH, then we put is auxiliary verb do, then we put subject you which is plural subject. So in plural subjects, with plural subjects we can use do, not does. So do is used after you is working like verb, first form of verb. On weekends is the rest of the sentence. So the whole sentence is what do you do on weekends. Okay students, I hope you are understanding my ideas or my teaching style. Please comments on my slides on my lecture, so it appreciate me in a different way. Okay, let's we learn about a second example which is where does he live, वो कहाँ रहता है। Here you can see that where कहाँ, WH starting from WH, starting from WH word, then does auxiliary verb, then subject, and after subject we will put here first form of verb which is live. Okay, it is a complete interrogative sentence starting with the word WH which is where. Then is the third example when do they arrive, वो कब पहुँचते हैं, वो कब करते हैं, वो when do they arrive. Here is the WH which is starting from WH, when which is a word which is starting from WH, then we put here do, then subject, then here we put arrive. Okay, you can see that here I explain you the whole formula about WH questions, and in the next slide we will discuss some special cases which are who and what as the subject. Who and what plus verb plus s और es. Who और what ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और उसके साथ वर्ब फॉर्म के साथ आपने s और es यूज़ करना है। लाइक नीचे हमारे पास एक एग्जांपल है हु लाइक्स आइसक्रीम, कौन आइसक्रीम पसंद करता है। तो यहाँ हम हु यूज़ करेंगे। ये दो वर्ड्स जो हैं हु और व्हाट, इनके साथ स्पेशल केस है कि आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस पुट करना है। जहाँ भी आपके पास हु और व्हाट आ जाए तो ये आपके लिए लॉजिकल नहीं होना चाहिए कि इसके साथ क्या पुट करें। ये आपको आइडिया फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि हु और व्हाट के साथ मस्ट हमने फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस पुट करना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं हु लाइक्स आइसक्रीम, लाइक फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने एस पुट किया है। देन सेकंड एग्जांपल है व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको क्या खुश करता है या आप किससे खुश होते हैं। तो हम व्हाट के साथ मेक लगा रहे हैं, तो मेक के साथ हम एस पुट कर रहे हैं। देन द थर्ड एग्जांपल इज हु लिव्स हेयर,
यहाँ कौन रहता है। जब हु यूज़ होगा तो ये आपके माइंड में वेरी शार्प आना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने यहाँ एस पुट करना है। So these are very special rules which are guiding you in this lecture. Thank you students. Please like, share and subscribe my channel.